हमने लास्ट लेक्चर तक मटेरियल यूजेज वेरिएंस एंड प्राइस वेरिएंस कर लिया था, फिर लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड आइडल टाइम वेरिएंस कर लिया था, वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस कर लिया था, और उसके अलावा हमने फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम एंड वॉल्यूम के दो सब वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम एफिशिएंसी एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस लास्ट क्लास तक हमने कर लिया था। अच्छा, अब जो हम पढ़ते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस, नॉर्मली मटेरियल यूजेज वेरिएंस को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है? हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड यूजेज, यानी जितने किलोग्राम्स लगने चाहिए थे, और कंपेयर करते हैं विथ एक्चुअल यूजेज, यानी जितने किलोग्राम्स लगे हैं। स्टैंडर्ड यूजेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअली जो हमने यूनिट्स बनाए हैं, यानी एक्चुअल जो हमारी प्रोडक्शन है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड यूजेज से, बाकी एक्चुअल यूजेज हमेशा गिवन होगी। इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे कि कितने केजीज लगने चाहिए थे और कितने केजीज लगे हैं। कम लगे हैं तो फेवरेबल, ज्यादा लगे हैं तो एडवर्स। इसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट से, तो ये आ जाता है हमारा वेरिएंस, या फेवरेबल आएगा या एडवर्स आएगा। ठीक। अच्छा, अब होता क्या है, अगर एक यूनिट को बनाने के लिए एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट चाहिए, तो उस केस में हम यूजेज वेरिएंस को सब डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? उसके लिए हम दो फर्दर वेरिएंसेस निकालते हैं। एक आता है मटेरियल यूजेज मिक्स वेरिएंस, और दूसरा आता है मटेरियल यूजेज यील्ड वेरिएंस। अच्छा, अब ये क्या सीन है? पहली बात तो ये याद रही कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस के दो सब वेरिएंसेस बनेंगे, एक बनेगा मिक्स वेरिएंस, एक बनेगा यील्ड वेरिएंस। ये कब होगा? जब भी किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक से ज्यादा मटेरियल चाहिए। लेट्स से फॉर इंस्टेंस एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एफ, उसकी हम स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाते हैं पर यूनिट। पता चलता है कि इसमें डायरेक्ट मटेरियल की 3 इकसाम चाहिए। लेट्स अज्यूम इसमें डलता है मटेरियल के और मटेरियल एल। 2 kg जे डालना है, 3 kg के डालना है, और 1 kg
एल डालना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट लेट्स से 25 रुपए किलो है, जे 20 रुपए और 60 रुपए किलो है एल। तो पर यूनिट हमारी कॉस्ट 50 रुपए पर यूनिट का मटेरियल डल रहा है जे, 60 रुपए पर यूनिट मटेरियल के, और 60 रुपए पर यूनिट मटेरियल एल। तो पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट कितनी आ गई? 170 रुपए। हम ये सोच के बैठे बैठे थे कि हम प्रोडक्ट एफ के 30,000 यूनिट्स बनाएंगे, लेकिन हमने बना लिए 31,500 यूनिट्स। और इसके लिए हमने यूज किए हैं 62,400 kgs of material J, $95,000 kgs of material K, and 32,000 kilograms of material L। वो केजीज हमने एक्चुअली खरीदे कितने में है वो नहीं बताया गया, लेकिन वो हमें प्राइस वेरिएंस के लिए चाहिए। अच्छा, अब हम अगर यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे सामने एक आएगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कि कितना आपको इनपुट करना चाहिए था, और एक आएगी एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने इनपुट की है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मटेरियल जे के कितने केजी लगने चाहिए थे? मटेरियल जे के कितने केजी लगने चाहिए थे? 63,000। और लगे कितने हैं? 62,400। मटेरियल के कितने केजी लगने चाहिए थे? एक यूनिट में लगने थे 3 केजी, तो 31,500 में लगने चाहिए थे 94,500। जबकि लगे कितने हैं?
5000। मटेरियल एल की कितने केजी लगने चाहिए थे? पर यूनिट 1 है तो 31500 में 31500 ही लगने चाहिए थे, करेक्ट। जबकि लगे हैं 32,000। तो जे के लगने चाहिए थे 63, लगे हैं 62,400। कम लगे हैं, ज्यादा लगे हैं? कम। 600 केजीज फेवरेबल हैं। अच्छा, इसी तरीके से के लगने चाहिए थे 94,500, लगे हैं 95,000। 500 ज्यादा, करेक्ट। और 31,500 की जगह 32,000 लग गए। करेक्ट, ये भी 500 ज्यादा। अब हम इसको रखते हैं स्टैंडर्ड रेट पे। जे 25 रुपए, के 20 रुपए और 60 रुपए एल। तो हमने वेरिएंस निकालना है रुपीस में, क्योंकि वेरिएंस हमेशा फाइनेंशियल टर्म है। तो 600 केजी मल्टीप्लाई बाय 25, 30,000। 15,000। हुजूर 30,000 किस चीज के हैं? ठीक है, ये 15,000 हो गया। 15,000 रुपयों का फेवरेबल है। फिर 500 यूनिट्स और 20 रुपए के हिसाब से 10,000 का एडवर्स है। और 5,000 मल्टीप्लाई बाय 60, 30,000 का एडवर्स है। टोटल वेरिएंस कितना है? 40 का एडवर्स, 15 का फेवरेबल। करेक्ट, ये हो गया 25,000 का एडवर्स। लेकिन हमें देखना है कि ये 25,000 का वेरिएंस नुकसान किस वजह से हुआ है। एक वजह ये हो सकती है कि आपने मटेरियल ज्यादा लगा दिया कंपेयर टू उससे जितना आपको लगाना चाहिए था, या मटेरियल तो उतना ही लगाया है जितना लगना चाहिए था, लेकिन महंगा मटेरियल ज्यादा लगा दिया, सस्ता मटेरियल कम लगा दिया। अब हम इसको सब डिवाइड कर रहे हैं। इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल यूजेज मिक्स वेरिएंस। अब ये ध्यान से आपने सुनना है। मिक्स वेरिएंस में ये डाउट है कि पॉसिबली एक्सपेंसिव मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल कर लिया हो, और सस्ता मटेरियल कम इस्तेमाल कर लिया हो, या वाइस वर्सा। हमने ये देखना है कि क्या आपने ज्यादा मटेरियल लगा दिया है
या फिर मटेरियल तो उतना ही लगाया है जितना लगना चाहिए था, लेकिन मिक्सचर खराब कर दिया है। इसके लिए हम रखेंगे कि जो आपने एक्चुअल क्वांटिटी इनपुट की है, स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से इसका इनपुट क्या होना चाहिए था। ठीक है, यहां पे एसएम का मकसद है स्टैंडर्ड मिक्स। तो AQ एसएम का मकसद है कि एक्चुअल क्वांटिटी जो इनपुट की गई है होना चाहिए था। देखें, हमारी रेसिपी तो यहां पे डिसाइडेड है। टोटल आपने कितने केजीज यूज करने एक यूनिट में? 2 + 3 + 1, टोटल आपने यूज करने हैं 6 केजी। उसमें जे की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 2 केजी। यानी अगर हम रेशियो बनाएं, तो ये होना चाहिए था 2/6, ये होना चाहिए था 1/6, सॉरी 3/6, और ये होना चाहिए था 1/6। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मिक्स। अब हम देखते हैं एक्चुअली आपने कितनी क्वांटिटी इनपुट की है। इन तीनों को प्लस करें। एक्चुअली आपने कितनी क्वांटिटी इनपुट की है? 62,400 प्लस 95,000 प्लस 32,000 सर 189,000। एंड 400 भी है ना पीछे रमशा? ओके, ये स्टैंडर्ड 189,000 बन रही है, ये वाली देखें। यस सर, सॉरी मैंने स्टैंडर्ड का ही बताया था। ठीक हो गया। तो हमें 189,000 केजीज लगाने चाहिए थे, जबकि हमने लगाए हैं 189,400। एक्चुअल क्वांटिटी आपने इनपुट की है 1,89,400। ये आ गई एक्चुअल क्वांटिटी 1,89,400। एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है या कम है, इससे हमें भी टेंशन नहीं है। हम बात कर रहे हैं मिक्स की। आप बताएं, मिक्सचर के हिसाब से, स्टैंडर्ड मिक्सचर के हिसाब से 1,89,400 में मटेरियल जे के कितने केजी इस्तेमाल होने चाहिए थे? जे का रेशियो क्या है? 1/3 है, यानी 2/6 है। $63,133। So it is 1,89,400 divided by 6 multiplied by 2, 63,133, करेक्ट। तो हमने क्या किया? एक्चुअल क्वांटिटी में मिक्सचर क्या होना चाहिए था? जे के 63,133 केजी डालने चाहिए थे। के की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए थी एक्चुअल में?
94,700। ठीक है, ये है हाफ यानी 2/6। और मटेरियल एल आप कह रहे हैं 31567। ठीक है। अच्छा, ये हमने रखा कि एक्चुअल क्वांटिटी में मिक्सचर क्या होना चाहिए था। यहां पे देखें, क्वांटिटी एक्चुअल है, मिक्सचर स्टैंडर्ड है। अब हम क्या करेंगे, क्वांटिटी एक्चुअली रखेंगे लेकिन मिक्सचर को एक्चुअल कर देंगे। लिहाजा हम क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी, कितनी लगी है को कंपेयर नहीं कर रहे, हम सिर्फ मिक्स को मिक्स से कंपेयर कर रहे हैं। क्वांटिटी एक्चुअल की एक्चुअल ही है। लेकिन इस एक्चुअल क्वांटिटी में मिक्सचर क्या होना चाहिए था और क्या है। एक्चुअल क्वांटिटी आपने यूज की है 1,89,400 और मिक्सचर क्या रखा है, 62,400 डले हैं जे के, 95,000 के है और 32,000 एल है। डिफरेंस निकालते हैं। जे के लगने चाहिए थे 63,133 जबकि लगाए गए हैं 62,400। कितना डिफरेंस है, 733। ज्यादा लगाए गए हैं, कम लगाए गए हैं, कम। करेक्ट। तो इसको हमने कह दिया फेवरेबल कि इनपुट होना चाहिए था 63,133, हुआ है 62,400। तो आपने 733 केजीज कम लगाए हैं जे के, जबकि के लगने चाहिए थे 94,700, लगाए गए हैं 95,000। 300 ज्यादा लगाए गए हैं। और एल के 533, 433। ओके, ये भी ज्यादा है। अच्छा, अब देखो क्वांटिटी तो एक्चुअली है ना, मिक्सचर आगे पीछे है, तो इस वेरिएंस का टोटल हमेशा 0 आएगा। केजीज में इसका वेरिएंस हमेशा 0 आएगा क्योंकि क्वांटिटी तो एक्चुअल की एक्चुअल है। तो एक्चुअल को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस कैसे आ सकता है, आ ही नहीं सकता। फर्क सिर्फ मिक्सचर में है, कुछ मटेरियल को आगे पीछे किया गया है लेकिन टोटल क्वांटिटी तो वही है। अब हम रखेंगे स्टैंडर्ड रेट। क्या रेट था, 25, 20 और 60। अब निकालते हैं वेरिएंस इन रुपीस। आपने 733 केजीज कम लगाए हैं, 25 रुपए का 1 केजी है, कितना फायदा हुआ, 18,325 का। फिर 300 एडवर्स है, 6,000, सॉरी फेवरेबल है, हाँ सॉरी एडवर्स है ना, 6,000 का नुकसान हुआ। फेयर। और एल के 25,980। टोटल वेरिएंस कितना आ गया,
13,655 एडवर्स। हमारे टोटल 25,000 रुपए के नुकसान में देखिए यूजेज में हमें 25,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इस नुकसान में 13,655 रुपए का नुकसान मिक्सचर को खराब करने की वजह से हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमने जे की क्वांटिटी जरूरत से कम डाल दी है, के और एल की क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा डाल दी है, और एल सबसे महंगा आइटम है, 60 रुपए किलो वाला है। जब आपने महंगे आइटम की क्वांटिटी बढ़ा दी तो अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो हमारे 25,000 के नुकसान में 13,655 का नुकसान मिक्सचर के खराब होने की वजह से हुआ है। मिक्सचर में कंपैरिजन हमेशा स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स का किया जाएगा। केजी कितने लगने चाहिए थे, कितने लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा सबब हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल यूजेज यील्ड वेरिएंस। यील्ड का मकसद होता है आउटपुट। यील्ड का मकसद रिटर्न कितना आया या आउटपुट कितना आया। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम रखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स के एक्चुअल जो यूनिट्स आपने बनाए हैं उसके लिए कितने केजी लगने चाहिए थे। ध्यान दें, हमारे एक यूनिट पे कितने केजी लग रहे थे, 6 केजी। यूनिट्स आपने कितने बनाए हैं, 31,500। अगर एक यूनिट में 6 केजी लगने थे तो 31,500 में कितने केजी लगने चाहिए थे। सर 189,000। 189,000 लगने चाहिए थे। यह है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अच्छा, इसको हमने अब स्टैंडर्ड मिक्स पे रखना है। 189,000 में जे की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी, सर 63,000। 63,000। ओके, के की कितनी होनी चाहिए थी, सर 94,500। ठीक है। और एल की सर 31,500। ठीक है। अच्छा, अब इसमें रखा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करने का तरीकाकार हमने क्या रखा, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड इनपुट, और फिर हमने उसका मिक्स भी रखा स्टैंडर्ड। अब इसको हम कंपेयर करेंगे विथ एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स।
अब आप देख सकते हैं मिक्स हमने दोनों में कॉमन रखा हुआ है, चेंज किसको किया हुआ है? क्वांटिटी को, कि आउटपुट के लिए कितने केजी लगने चाहिए थे और कितने केजी लगे हैं। मिक्स को हमने स्टैंडर्ड ही रखा है। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितनी इनपुट की है, ये कैलकुलेशन हमारे पास ऊपर की हुई है। ये AQSM हमारे पास पहले ही मौजूद है, 1,89,400। एक्चुअल क्वांटिटी, इसमें मिक्स क्या होना चाहिए था? 63,000, 133, 94,700, 31,567। ये इनपुट होना चाहिए था। लेकिन अब के बाद कंपैरिजन स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का है। वेरिएंस जे के अंदर, सॉरी, प्रोडक्ट एफ के अंदर जे के 63,000 केजी लगने चाहिए थे, लेकिन लगाए गए हैं 63,133। 133 केजी ज्यादा लगाए गए हैं। प्रोडक्ट एफ के अंदर के 94,500 केजीज लगने चाहिए थे, जबकि लगाए गए हैं 94,700। 200 केजी ज्यादा लगाए गए हैं। और मटेरियल एल के लगने चाहिए थे 31,500, लगाए गए हैं 31,567। 67 ज्यादा लगाए गए हैं। तो यूजेज वेरिएंस ये देख रहा है कि आउटपुट अचीव करने के लिए कितना मटेरियल इनपुट होना चाहिए था और कितना मटेरियल इनपुट किया गया है। इन तीनों को टोटल करें तो कितना बनेगा? $400 एडवर्स। अब इसको हम रखते हैं स्टैंडर्ड रेट पे। रेट स्टैंडर्ड क्या था? 25, 20, 60। वेरिएंस इन फाइनेंशियल टर्म्स 133 केजी ज्यादा लगे हैं, 25 रुपए का 1 केजी है। कितना नुकसान हुआ? सर 3,325। 3,325 हमने नुकसान कर दिया क्योंकि हमने ज्यादा केजी लगा दिया। के पे 200 केजी ज्यादा है और 20 रुपए का 1 है। सर 4,000। ठीक है, ये भी एडवर्स हो गया। लास्ट सर 4,020। 4,020। ठीक है, टोटल कितना है तीनों का? 11,345। वेरीफाई करना सही है ये? यस सर यही है। ठीक है। अच्छा, अब हम टोटल करते हैं कि हमें 11,345 का नुकसान हुआ है ज्यादा केजी लगाने की वजह से, और 13,655 का नुकसान हुआ था मिक्सचर यानी महंगा मटेरियल ज्यादा लगाने से। दोनों को प्लस करें तो कितना बनेगा? 13,655 एंड प्लस 11,345। तो आपने आंसर दिया है 25,000 एडवर्स का। अगर हम यूजेज वेरिएंस देखें तो हमारा 25,000 ही है। अच्छा, अब यूजेज वेरिएंस देखो हमने कैसे निकाला है। मैं यहां पे
वैल्यूज चेंज मतलब फिगर्स के नाम चेंज कर रहा हूं। यूसेज वेरिएंस क्योंकि पिताश्री हैं और मिक्स और यील्ड दोनों उसके बच्चे हैं, तो इसमें हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स। आप देख सकते हैं यहां पे स्टैंडर्ड भी सॉरी क्वांटिटी भी चेंज्ड है और मिक्स भी चेंज्ड है। जब हम दोनों चीजें चेंज कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अगर हम सिर्फ मिक्स चेंज करते हैं, इनपुट को एक्चुअली रहने देते हैं, तो ये बनेगा मिक्स वेरिएंस। और अगर हम क्वांटिटी को स्टैंडर्ड ही रहने दें और सिर्फ मिक्स को स्टैंडर्ड ही रहने दें और क्वांटिटी को चेंज करें, तो ये बन जाएगा हमारा यूसेज वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस। ओके, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं यील्ड वेरिएंस का शॉर्टकट बता दूं एक। सही है बासित, देखिए इसमें मिक्स वेरिएंस में क्वांटिटी एक्चुअली रहेगी, मिक्स चेंज होगा। एक में स्टैंडर्ड मिक्स यूज होगा और एक में एक्चुअल मिक्स यूज होगा। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी एक्चुअल की एक्चुअल है, मिक्स डिफरेंट है, जबकि यील्ड में मिक्स स्टैंडर्ड ही रखा जाएगा, क्वांटिटी चेंज होगी, एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और जब आप टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे यूसेज, तो क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड, मिक्स भी स्टैंडर्ड वर्सेस क्वांटिटी भी एक्चुअल और मिक्स भी एक्चुअल। इसमें दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो मिक्स में क्वांटिटी एक्चुअल रहेगी, मिक्स चेंज होगा क्योंकि कंपेयर मिक्स को किया जा रहा है। अगर दोनों चीजें हिलेंगी तो वजह सामने नहीं आ सकेगी। जिस चीज को स्टेबल कर दिया वो वजह नहीं बन सकती, तो हमने क्वांटिटी को एक्चुअल कर दिया, डिफरेंस की वजह क्वांटिटी नहीं हो सकती, मिक्स हो सकता है। ठीक हो गया? तो टोटल वेरिएंस इज SQSM एंड AQAM, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स। जबकि मिक्स वेरिएंस के लिए एक्चुअल क्वांटिटी मिक्स स्टैंडर्ड, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स, और इसके लिए एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स। अच्छा, यील्ड का मकसद क्या है? यील्ड का मकसद है आउटपुट। अब ये शॉर्टकट सीखना, मैं आपसे पूछूं कि जितने आपने केजीज यूज किए हैं उसमें से आउटपुट कितना बन सकता था? आपने एक्चुअली यूज कितने केजी किए हैं? 1,89,400 केजी यूज किए हैं ना एक्चुअल में। अगर हर एक यूनिट में 6 केजी डलने थे तो 1,89,400 में से कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे? सर 31,567 बनने चाहिए थे। ठीक है, दे चेक कर लेते हैं। हमने इनपुट दिया है
1,89,400 kgs का, और आपके मुताबिक हर यूनिट में इनपुट होना चाहिए था 6 kg। अगर हर यूनिट 6 kg का था तो उस हिसाब से एक्चुअल इनपुट में से 31,566.66 31,066.67 यूनिट्स बनने चाहिए थे। इसको हम नाम क्या दे रहे हैं? स्टैंडर्ड आउटपुट। यानी फॉर एक्चुअल इनपुट have been produced versus एक्चुअल आउटपुट। आपने एक्चुअली कितने यूनिट्स बनाए हैं? 31,500 यूनिट्स बनाए हैं। तो कितने यूनिट्स का मटेरियल जाया हुआ है? करेक्ट, 66.67 यूनिट्स का आउटपुट जाया हुआ है। हर यूनिट पे मटेरियल कितना लग रहा था? यहां देखें, हर यूनिट पे मटेरियल लग रहा है 170 रुपए का, और आपने जाया कितने किए हैं? 66.67। हर यूनिट पे अगर 170 रुपए का मटेरियल है तो कितने का मटेरियल जाया हुआ है? $11,334। जाया हुआ है मतलब एडवर्स है। ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया दैट वाज 11,345 और अब है 11,335। ये राउंड अप डिफरेंस है। हमने यहां पे इसको 566.67 रखा है। अगर हम इसको फुल फिगर में ले लेते थे तो ये डिफरेंस शायद ना आता था। तो यील्ड कैलकुलेट करने का ये शॉर्टकट है, यानी दूसरा तरीका है। किसी को कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन नाउ। ACC का क्वेश्चन है। इट सेज द सेफ सोप कंपनी makes environmentally friendly soap using 3 basic ingredients। अब एक ही प्रोडक्ट के अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। एज आई इन्फॉर्म यू के मिक्स और यील्ड वेरिएंस वहां पे कैलकुलेट किए जाएंगे जहां एक ही प्रोडक्ट के अंदर, एक ही यूनिट के अंदर एक से ज्यादा मटेरियल्स यूज किए जाएंगे। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड for one batch of soap for the month of September was as follows। सोप के अंदर एक डलेगी लई, दूसरा डलेगा कोकोनट ऑयल, तीसरा डलेगा शिया बटर। टोटल क्वांटिटी कितनी है? एक सोप के अंदर टोटल क्वांटिटी कितनी डलेगी? एक साबुन का वजन कितना होगा? सर 1.35 kgs। ठीक हो गया, 1.35 kgs। और ये भी डिसाइडेड है कि उसमें किस मटेरियल का कितना इनपुट होगा। तो इसकी मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड मिक्स। 0.25 डिवाइडेड बाय 1.35
0.6 डिवाइड बाय 1.35, 0.5 डिवाइड बाय 1.35। इससे हमारे पास आ जाएगा, परसेंटेजेस आ जाएंगी या वेटेजेस आ जाएंगी, इसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड मिक्स का। अच्छा, उसके अलावा प्राइस पर केजी भी गिवन है। 10 रुपए का अगर 1 केजी है और इसमें डल रहा है 1 पाव, तो हम निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट। अगर 10 रुपए $10 का किलो है तो पाव कितने का आएगा? $2.5 का। ठीक है, अगर $4 का 1 केजी है तो 600 ग्राम कितने के आएंगे? $2.4 के। $3 का 1 केजी है तो आधा किलो कितने का होगा? ठीक है, पूरा 1 यूनिट में मटेरियल कितने का डल रहा है? सर 6.4। 6.4। ठीक। अच्छा, अब कहता है द बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स इन सितंबर वाज 1,20,000 बैचेस। याद रहे, बजटेड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, या मैं नहीं भी देता तो चलता, क्योंकि स्टैंडर्ड कैलकुलेट करते हुए हमें हमेशा एक्चुअल डेटा को यूज करना है, ना कि बजटेड को। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स वर 1,36,000 बैचेस। एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स यूज्ड वर एज फॉलोज। लाई के, कोकोनट के और शिया बटर के कितने यूज किए गए? टोटल आपने एक्चुअल कितना इनपुट दिया है? ठीक है हमजा, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो एक ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप बेशक ट्राई कर लीजिएगा। मुझे इनका टोटल बता दें कितना बन रहा है एक्चुअल? 1,81,512। रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस फॉर सितंबर। तो आप लोगों के पास पूरा डेटा मौजूद है। इसके बेसिस पे आप मुझे मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करके देंगे। लेकिन एक चीज आप इंश्योर करेंगे कि यील्ड वेरिएंस आपने दोनों तरीकों से कैलकुलेट करके देना है, डिटेल तरीके से भी और शॉर्टकट से भी। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, एक और एसीसीए का क्वेश्चन है और उसके अलावा आईकैप के क्वेश्चंस हैं जो मिक्स एंड यील्ड के हैं। ये आप लोगों, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है अब तक जो हमने पढ़ा है ये वाला, तो आप अभी पूछ सकते हैं। नहीं, बस वेरिएंसेस यही थे। अब हमारे पास एग्जाम में सिर्फ एक टेक्निक एग्जामिनर ने खेली हुई है, वो उसने ये किया है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ईपीयू का, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली। तो वेरिएंसेस के क्वेश्चंस में उसने क्या किया, ईपीयू का एक पार्ट दे दिया है बार बार। इस वजह से आप अभी पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, जहां जहां सेम वेरिएंस हमारे सिलेबस में होते थे, वो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसको आज यहां पे रख रहा हूं, क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज रहा हूं और आप लोगों ने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके मुझे आंसर शेयर करने हैं। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज।